जय माता दी। आप सभी को आपका मेरे इस प्यारे से व्लॉग में स्वागत है, जिसमें हमारी पूरी फैमिली वैष्णो देवी गई थी। तो आप सब इस व्लॉग को ढेर सारा प्यार दें, क्योंकि ये मेरा पहला व्लॉग है। तो आपको हम दिखाते हैं अपनी जर्नी कि हम कहाँ कहाँ कैसे कैसे गए। और इस पार्ट में तो मैं आपको दिखाऊंगी सिर्फ हम वैष्णो देवी गए थे। वैसे तो हम अर्धकुंवारी तो गए ही नहीं थे। हम अर्धकुंवारी क्यों नहीं गए थे, इसकी भी पूरी एक स्टोरी है। वैसे हम गए थे, शिवखोरी गए थे एंड गोल्डन टेम्पल भी गए थे। तो अगर आपको उन सब के भी ब्लॉग देखते हैं तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं कि हाँ, उसके बाद जैसे ही मुझे मैसेज रिसीव होंगे मैं उसके बाद आपको दिखाऊंगी कि अगले पार्ट्स में। तो फ़िलहाल इसे देखिए, हम बीच में रुके थे तिरंगा ढाबा पे। फिर हमने फ़ोटोज़ क्लिक कराई सब ने मिल के, पूरी फैमिली ने। फिर हमने वहाँ पर कार्स के ऊपर फ़ोटोज़ खिंचाई। बहुत अच्छी सी कार थी एक, वहाँ पर ओल्ड स्ट्रक्चर की कुछ कार थी वो। और हमने वहाँ फ़ोटोज़ क्लिक करी। फिर हम चल दिए वहाँ से, भजन होते रहे हमारे पूरी बस में। और मैं आपको दिखाती हूँ हमारी मौसी है, उन्होंने उनका डांस दिखाती हूँ मैं आपको, अभी देखो। और एक हमारी प्यारी सी रूही है, वो भी आपको दिखेगी इसी व्लॉग में। देखो, ये हमारी अमीन मौसी हैं जो ग्रीन कलर के सूट में जो डांस कर रही हैं। और हमारी देखो प्यारी सी एक क्यूट सी बेबी भी आएगी, इसका नाम रूही है। देखो ये भी आने वाली है बस। वैसे इसमें डांस करने के लिए थोड़ा स्पेस कम हो गया था, क्योंकि ये मिनी बस थी ना, तो इस वजह से 26 सीटर्स की हम लेके गए थे, पूरी फैमिली थी। ये देखो, ये रही रूही, बहुत इंजॉय करा इसने भी। ये पहली बार गई थी अपने बर्थ के बाद, और अब इसका बर्थडे भी आने वाला है 10 जुलाई को। ये सब देख रहे हैं, यहाँ भजन हो रहे थे, तो मैंने इसलिए नहीं डाला, नहीं तो कॉपीराइट आ जाता। ये रास्ते में मैंने जाते हुए एक क्लिप ले ली थी छोटी सी। बहुत ही ग्रीनरी थी, बहुत ही ज़्यादा ग्रीनरी। इन्वायरमेंट इतना ज़्यादा अच्छा था, बस कुछ पूछो ही मत ना। वहाँ जाके तो बस एक ऐसा सुकून मिला, बहुत अलग। पूरी की पूरी ग्रीनरी ही ग्रीनरी, नेचर बस, और कुछ नहीं दिखेगा। नो पॉल्यूशन, नेवर एनीथिंग फैसिलिटीज़ लाइक टेक्निकल वाली। बहुत ही शांति मिली हमें यहाँ पर पहुँच के, और दर्शन भी हमारे बहुत बहुत ही अच्छे हुए। देखो, अभी चलते ही चलते मैंने ये सारी वीडियोस कैप्चर कर ली थी कि ये अच्छा लग रहा था कि ऐसे नेचर को अपने आसपास देख के बहुत ही खुशी मिलती है ऐसे। तो हम सब, हमारी पूरी फैमिली पहली बार ही गई थी वैसे वैष्णो देवी, देखा जाए तो। हमें कुछ इतना आइडिया भी नहीं था कहाँ स्टे करना है, कहाँ कैसे है, कहाँ कुछ है, कुछ इतना आइडिया भी नहीं था। बस जैसे माता रानी ने बुलाया ऐसे ही हम चले गए। कहते हैं ना, माता रानी का तो बस बुलावा आता है, वो बुलाती हैं, हम जाएं। हम खुद जाना चाहें तो नहीं जा सकते जब तक उनका बुलावा नहीं आता। तो इसी बात पे बोलो जय माता दी। यहाँ हम पहुँच चुके थे कटरा में। अब मैं आपको दिखाती हूँ, कटरा में हम पहुँच चुके थे यहाँ पर। और ये देखो, हमने यहाँ स्टे करा। हमने यहाँ से, मैंने ये कैप्चर करा था कि व्यू अच्छा दिख रहा था। ऊपर माता रानी दिख रही होंगी आपको, उनका भवन है ऊपर। ये सब हमने फ़ोटोज़ क्लिक कराई थी हम लोगों ने। ये ग्रीन कलर में हमारी मम्मी है, ये आंटी हैं, वो मौसी हैं दूसरी। और देखो, सब ने यहाँ पर क्लिक कराई। ये नहाने से पहले की फ़ोटोज़ हैं। ये वो स्टे है जहाँ हम रुके थे होटल में। हाँ, ये रात को मैंने कैप्चर कर लिया था। फिर सुबह ही होते हुए हम निकल गए थे सब लोग दर्शन के लिए नहाकर। ये हम निकल गए थे। हाँ, ये छोटी छोटी कैप्चरिंग मैंने कर ली थी। मुझे नहीं पता था कि ये मैं व्लॉग में पुट करूँगी या नहीं। ये भी नहीं आइडिया था कि मैं व्लॉग बनाऊँगी या नहीं। ये तो बस मैंने ऐसी कैप्चरिंग कर ली थी। हाँ, हम सब चल दिए थे। ये हम ऊपर चढ़ाई कर रहे थे ना, जबकि मैंने वीडियो बनानी, बहुत थक गए थे, बहुत ज़्यादा पैरों में स्वेलिंग, बस पूछो मत ना।
वैसे माता रानी ने बहुत साथ दिया कि किसी को मतलब ऐसी कोई दिक्कत नहीं हुई, सब आराम से सबके दर्शन हुए आराम से, कोई ऐसी किसी को दिक्कत हुई नहीं वैसे माता रानी की कृपा से। ये मैंने थोड़ा क्यू ले लिया था। यहाँ ऊपर हम देख सकते हैं अर्धकुंवारी है, फिर उसके बाद माता रानी का भवन आता है यहाँ पर। फिर उसके बाद चलते चलते थोड़ी थोड़ी कैप्चरिंग करी है, ज़्यादा कुछ नहीं, एडवांस इतने हम है नहीं, अभी जो थोड़ा बहुत हुआ हमने बना दिया बस, और वही पुट कर रहे हैं अब इस यूट्यूब पे। देखो आप लोगों को पसंद आता है, क्या होता है क्या नहीं। यहाँ पर अभी सब लोग ना आगे जाके डांस भी करेंगे। वैसे ये बाणगंगा थी, बाणगंगा में कहते हैं ना पहले भवन में जाने से पहले बाणगंगा में नहाना होता है, वो ज़रूरी होते हैं, फिर उसके बाद ही आप दर्शन करने के लिए माता रानी के भवन में जा सकते हैं। ये मेरी मम्मी है, ये घुड़सवार घुड़ पे के बैठी थी घोड़े पे। ये मेरी मौसी हैं, ये भी घोड़े पे बैठ के गई थी। मतलब ये बात की है, ये दूसरी तरफ के शिवखोरी की है। वैसे तो ये माता रानी की नहीं है, अगर आप सोच रहे हो कि ये माता रानी पे हमने घोड़े लिए थे, नहीं, ये शिवखोरी पे हमने घोड़े लिए थे। माता रानी पे तो सबने पैदल ही चढ़ाई करी है। ये हमारी नानी है। ये ऊपर का व्यू था जो मैंने कैप्चर करा था वैष्णो देवी का। यहाँ लंगर लगता है, यहाँ पर आई थिंक कढ़ी चावल या दाल चावल ऐसा कुछ मिलते थे, लेकिन हम गए नहीं वहाँ पर। ये मेरा भाई है, कार्तिक नाम है इसका, तो ये भी गया था, ये भी पैदल ही गया, पैदल ही चढ़ गया था। यहाँ पर सब ने थोड़ा रेस्ट लिया ऊपर आकर थोड़ा। और ये देखो, ये मेरी मम्मी है, ये मेरी ऑरेंज कलर में मौसी है, ये हमारी आंटी है येलो कलर की सूट में। यहाँ पर सब लोगों ने ढोल पे डांस करा था। सब खुश थे, सब बहुत खुशी हो रही थी क्योंकि सब पहली बार ही तो गए थे, तो इस वजह से एक्साइटमेंट भी बहुत ही थी, बहुत ज़्यादा। किसी को चलते चलते यही नहीं हो रहा था कि इतनी ऊँची चढ़ाई है, ये कैसे होगी कैसे नहीं, किसी को इस चीज़ की फिक्र थी ही नहीं। बस चलते गए और माता रानी का भवन आ गया यहाँ। ये मैंने कैप्चर करा है थोड़ा। यहाँ पर माता रानी का भवन आ चुका था, तो यहाँ पर तो फ़ोन वगैरह सब रख लेते हैं। वैसे हमारा भी फ़ोन ही रख लिया था, बस ये बस हो कर ही लिया हमने जैसे तैसे कैप्चर। और नहीं, यहाँ पर आके तो सब कर लेते हैं। ये ऊपर है भैरव बाबा की तरफ से जाते हैं, तो वहाँ से कैप्चर करी हुई फ़ोटोज़ हैं। ये क्लिप मैंने छोटी छोटी बनाई थी, छोटी छोटी, जो अब मैंने पोस्ट कर दी है इसमें। यहाँ से व्यू बहुत ही सुंदर दिख रहा था अर्धकुंवारी का। ऊपर अर्धकुंवारी है ना, वहाँ पर कहते हैं कि माँ ने 9 महीने गर्भ में रही थी वहाँ पर जब भैरव बाबा उनके पीछे आ रहे थे, तो वो उस गुफा में 9 महीने तक रही थी, तो इसलिए उसको अर्धकुंवारी कहते हैं। और उसको माँ का गर्भ भी कहा जाता है, क्योंकि माता रानी ने 9 महीने रुककर अपनी वो करी थी, अपना बचाव करा था भैरव बाबा से। ये सब तो माता रानी की कृपा ही है कि मतलब आप देखो इतनी चढ़ाई पे लोग जाते हैं, सब सेफली रहते हैं। ऑक्सीजन की भी किसी को कमी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन सब माता रानी की कृपा होती है, जो किसी को कुछ नहीं होता, क्योंकि वो माँ है और माँ कभी अपने बच्चों के लिए बुरा नहीं कर सकती। कितना प्यारा भवन लग रहा है, कितना सुंदर। रात में तो इसका व्यू अलग ही आता है, जब ये लाइटिंग वाइटिंग हो जाती है ना, उसके बाद तो बहुत ही अलग व्यू आता है यहाँ का, बहुत ही प्यारा। ये मैंने रात को कैप्चर करी थी, बहुत ही सुंदर है। अगर आपको शिवखोरी के ब्लॉग देखना है कि शिवखोरी में हम कैसे कैसे गए, कौन कौन गया था, और गोल्डन टेम्पल में, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना। ये माता रानी के अंदर का है। ये बस फ़ोटोज़ तो ये मैंने ली थी, बहुत फ़ोन अंदर वैसे अलाउ नहीं है, लेकिन ये फ़ोटो मैंने
मुझे अच्छी लगी, मैंने